औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोबीट्स में खुश आमदीद। हम थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। 5 लेक्चर हमारे हो गए थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, 5 किंगडम, 5 जो क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स पढ़े थे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि कंपैरिजन बिटवीन 2 एंड 5 किंगडम सिस्टम। हमने 2 किंगडम सिस्टम भी पढ़ा है और 5 किंगडम सिस्टम भी पढ़ा है। अब उनमें कंपैरिजन करना है बिटवीन 2 एंड 5 किंगडम सिस्टम। तो चलते हैं 2 किंगडम सिस्टम। कहते हैं कि इट वाज प्रोपोज्ड बाय कार्लस लिनियस इन 1753। जो 2 किंगडम सिस्टम है इसको कार्लस लीनियस ने 1753 में क्या किया, बनाया था। एंड 5 किंगडम सिस्टम इट वाज प्रोपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर इन 1969। जो 5 किंगडम सिस्टम है वो 1969 में रॉबर्ट विटाकर ने बनाया था। फिर आते हैं इधर, कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड मोटिलिटी। 2 किंगडम सिस्टम जो है ये किस चीज़ पर, न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक पर, एंड मोटिलिटी कहते हैं किस चीज़ को, हरकत को, मूवमेंट को। सो ये बेस्ड करते थे किस चीज़ पर, खुराक पर करते थे और उसी के साथ साथ मूवमेंट, यानी क्या चीज़, जो मूवमेंट को कहते हैं हरकत पर। और यहाँ पे आते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवोल्यूशन। जबकि 5 किंगडम सिस्टम में किस चीज़ पर बेस्ड होती थी, सेल स्ट्रक्चर की, कि यार सेल की साख्त क्या है, खलिए की साख्त क्या है। कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी क्या है, ज़्यादा कम्प्लेक्स है, आर्गन्स ज़्यादा है और कम्प्लेक्स हैं। मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवोल्यूशन, न्यूट्रिशन यानी खुराक के मूड पे भी क्या करते थी, बेस्ड करते थी, और एवोल्यूशन यानी ये चेंजेस कैसे आए हैं। पहले ऑर्गेनिज्म क्या थी, फिर टाइम के साथ क्या क्या एवोल्यूशन आते गए और एवोल्यूशन आते गए, एवोल्यूशन होते गए और ऑर्गेनिज्म चेंज होता गया। अच्छा, थर्ड पे हमारे पास है द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, बैक्टीरिया, फंजाई इन किंगडम प्लांटी इज क्वेश्चनेबल ड्यू टू सर्टन रीजन। किंगडम प्लांटी में हमने प्लांट के साथ साथ यूग्लिना भी रखा था, बैक्टीरिया भी रखे थे और फंजाई भी रखे थे, जो कि 2 किंगडम सिस्टम में ये क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या है, सवाल है। क्यों सर्टन रीज़न से कि यार यूग्लिना को तो ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, यानी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। तो इसको 2 किंगडम सिस्टम में इसलिए क्यों रखा था। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। और यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर बेटर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, सेल स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन। जो 5 किंगडम सिस्टम में हमने ऑर्गेनिज्म रखे थे उसको किस बिना पर रखे थे, वो कहते हैं कि वो बेटर प्लेस्ड यानी अच्छी तरीके से रखे थे। किस चीज़ की बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी, सेल स्ट्रक्चर, खलिए की साख्त और जितने इवोल्यूशन, जितने चेंजेस होते गए हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो टॉपिक है हमारे पास क्या है कि डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये जो 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स है, हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कौन सी, क्या डिस्टिंग्विश किसे कहते हैं, मुख्तलिफ को, डिफ्रेंशिएट को कहते हैं। सही है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब पहले हमारे पास ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े थे, 5 किंगडम पढ़े थे, सही है। अब फिर किंगडम के बाद हम फिर इसका सेल टाइप पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर एनवेलप, सेल वॉल एंड मूड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूक्लियर एनवेलप क्या किसे कहते हैं, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस इनमें है या नहीं है, सही है। तो चलते हैं पहले मोनेरा की तरफ। किंगडम मोनेरा हमारे पास क्या है, सेल टाइप, इट इज़ प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो अपनी खुराक प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते जिन सेल में, और ये मोनेरा के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनियल की फॉर्म में होंगे, सही है। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप,
इनमें कोई वो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है एब्सेंट, इनमें कोई नहीं है। अच्छा, सेल वॉल इनका क्या है? मोनेरा का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? म्योरिन से बना है। और सेल इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये क्या है? ये कुछ ऑटोट्रफ है और कुछ क्या है हमारे पास? हेटेरोट्रफ है। यानी किंगडम मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रफ है जो अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, और कुछ क्या है? हेटेरोट्रफ है जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर पे क्या है? सेकेंड पे किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। सेल टाइप इसका क्या है? यूकेरियोटिक है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा जो है यूकेरियोटिक है, यानी इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, और उसी के साथ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल से भी बने हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, या कॉलोनियल भी हो सकती है, यानी एक सेल से होंगे लेकिन वो किस चीज़ में? कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे, उनको कॉलोनियल कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर, या ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर वाले होंगे लेकिन वो इंतहाई क्या होंगे? सिंपल होंगे। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगा इनका? प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है। अच्छा, सेल वॉल इनमें कुछ फॉर्म में यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट इन सम फॉर्म। अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी ऑटोट्रफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रफ भी हो सकते हैं। सही है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारे पास क्या? फंजाई, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का सेल टाइप यूकेरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी ये अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं। यूकेरियोटिक इनका क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। यूनिसेलुलर इनके एक सेल से भी बने होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि मल्टी सेलुलर के भी हो। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें प्रेजेंट है, साथ ही साथ इनका जो वो है सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्रफ है, यानी किंगडम फंजाई अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथे हमारे पास क्या है? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या है? सेल टाइप यूकेरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे मल्टीसेलुलर होंगे और यूकेरियोटिक होंगे, यानी इनके ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस होगा, और इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो प्रेजेंट होता है। प्लांटी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, और ये ऑटोट्रफ है, यानी ये किंगडम प्लांटी के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑटोट्रफ है, वो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सेल टाइप क्या है? यूकेरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस होगा, और क्या होंगे? वो मल्टीसेलुलर होंगे, और इनमें न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, और किंगडम एनिमेलिया के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हेटेरोट्रफ होंगे, यानी अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेंगे। तो बेटा ये थी हमारे जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक थी 5 किंगडम सिस्टम में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर कल करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। हम बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो? हमें भी फ़ायदा होगा डेफिनेटली, और जितने भी नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।